प्रकृति तीर्थ 23 डायमंड हार्बर रोड, खिदिरपुर, कोलकाता 700023, दिनांक 2 दिसंबर 2024। प्रिय मित्र हर्षवर्धन, आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ होगे। मैं भी बहुत अच्छी तरह से हूँ। अपने पिछले पत्र में तुमने बताया था कि तुम दक्षिण भारत की सैर पर जाने वाले हो। वहाँ की ट्रिप कैसी रही? आशा करता हूँ कि तुम्हें वहाँ बहुत आनंद आया होगा। पिछले शुक्रवार को मेरी द्वितीय सत्र की परीक्षा समाप्त हुई। मेरी परीक्षा बहुत ही अच्छी हुई है। रविवार को मैं अपने माता पिता और बहन के साथ इको पार्क गया था। इसका दूसरा नाम प्रकृति तीर्थ भी है। यह कोलकाता के न्यू टाउन में बना भारत का सबसे बड़ा पार्क है। यह पार्क 480 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। उसमें 104 एकड़ की जमीन पर बहुत बड़ी झील है। इस झील के बीचों बीच एक द्वीप भी बना है। उस द्वीप पर बहुत सारे कॉटेज भी बने हैं। इस पार्क का निर्माण जुलाई सन 2011 में हुआ था। इस पार्क को श्री प्रदीप सचदेवा जी ने डिजाइन किया है। मित्र, मैंने ऐसा खूबसूरत पार्क आज तक नहीं देखा। इस विशाल पार्क में दुनिया के 7 अजूबों का भी निर्माण किया गया है। इन अजूबों की सैर करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं एक देश से निकलकर दूसरे देश में पहुंच रहा हूं। इन 7 अजूबों की प्रतिकृति इतनी खूबसूरत है कि मैं बता नहीं पा रहा हूं। मैंने अपनी शुरुआत भारत के ताजमहल से की। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। फिर मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चढ़ा। यह दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इसका निर्माण लगभग सन 220 ईसा पूर्व में चीन के सम्राट किन शी हुआंग ने किया था। इस दीवार का निर्माण बाह्य आक्रमण से बचने के लिए किया गया था। उसके बाद मैंने इजिप्ट, मिस्र के पिरामिड ऑफ गीजा की सैर की। यह इजिप्ट का सबसे बड़ा पिरामिड है। यह फैरो खुफू ने बनवाया था। वहां से निकलकर मैं सीधा ब्राजील के क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू की सैर पर पहुंचा। यह ईसा मसीह की प्रतिमा है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको डिजाइन का स्टैच्यू माना जाता है। इसके बाद हम रोम की तरफ बढ़े। द रोमन कोलोसियम रोमन स्थापत्य और अभियांत्रिकी का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसके बाद जार्डन के पेट्रा में पहुंच गए। 363 ईसा पूर्व में आए एक भूकंप से लगभग आधा पेट्रा शहर नष्ट और भूमिगत हो गया था। सन 1812 में एक स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्कहार्ट ने इसे खोजा। इसके बाद हम जल्दी जल्दी मोआई स्टैच्यू की तरफ बढ़ चले। यह ईस्टर आइलैंड में स्थापित है। यहाँ इंसानी आकृति को बड़े ही अनोखे तरीके से बनाया गया है। मित्र, एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमने 7 अजूबों को वास्तव में नहीं बल्कि उनकी प्रतिकृति देखी है। अब हम लोग बहुत थक चुके थे। फिर हम फूलों के बाग की तरफ बढ़ चले, जहाँ
हर प्रजाति के गुलाब, गेंदा, डहेलिया, सूरजमुखी, जूही, सदाबहार, गुड़हल आदि के फूल लगे थे। वहीं एक बेंच पर बैठकर हमने जलपान किया। उसके बाद हमने बोटिंग की। थोड़ी देर झील के बीचों बीच बने द्वीप पर भी रुके। उसके बाद बटरफ्लाई गार्डन की सैर की। शाम के 7 बज चुके थे। अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी था, पर अब समय समाप्त हो गया था। सबसे अंत में हम म्यूजिकल वाटरफॉल के पास आए। इस वाटरफॉल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह संगीत की धुन पर प्रवाहित होता है और रोशनी भी बदलती है। संगीत की रफ्तार के हिसाब से इसमें पानी की गति ज्यादा और कम होती है। मित्र, वार्षिक परीक्षा के बाद जब छुट्टी होगी तब तुम कोलकाता आना। हम सब मिलकर इको पार्क की सैर करेंगे। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारा मित्र विश्रब्ध सिंह राठौर।